लंबी बनाता आज रक्षाबंधन है और सुबह सुबह कदा बज गई 7 बज रहे हैं अभी, क्योंकि भद्रा काल लगा हुआ था। उसके चक्कर में कल रक्षाबंधन नहीं हुआ। ये है हमारी छोटी सी फैमिली। हम इतने ही सारे बस मोहल्ले में हैं। ये हमारे चाचा जी हैं। ये हमारी भांजी है अनवी, जो आज शाम को चली जाएगी अपने घर, है ना। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है अंकित नेगी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन कल भी था और आज भी है, लेकिन कल जो हमारे पंडित जी हैं उन्होंने कहा कि भद्रा काल लगा हुआ है, इससे जो कल था, कल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त नहीं था। और आज सुबह हम नहा धो के तैयार हो गए थे, क्योंकि 7 या 7:30 बजे तक राखी बांधनी थी। तो राखियाँ बांध दी हैं और आप सभी को फिर से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। या तो मैं काम पे जाऊंगा या फिर जाऊंगा मैं चौबट्टाखाल मार्केट, क्योंकि आज शाम को जाने वाली है मेरी बहन और उसके लिए वहाँ से मिठाई लेके आनी है। क्या पता हम शाम को बशूर गाँव में जाएंगे। और पहाड़ों के मौसम की बात करते हैं तो मौसम बड़ा ही गजब का हो रखा है। सुबह से ही बहुत तेज़ धूप लग रही है और ऐसी धूप में गर्मी हो रही है। दिन के टाइम पे तो बाहर चलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। अभी हम सॉफ्टी खा रहे हैं यहाँ पे नौखाल के सबसे लास्ट वाले अड्डे में। अब निकलते हैं नौखाल मार्केट से। बड़ा जी है जिनका यहाँ पे होटल है। बार तुम क्या कहूँ कुछ माल तुम यहाँ गई नौखाल, यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है। हम बेजलवान स्वीट्स, यहाँ रखे लड्डू पैक। नमस्ते ठीटा। और लड्डू डब्बा तो यहाँ से ले लिए हमने लड्डू। यह है अपना नौखाल मार्केट। आज भीड़ थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। और हमारे जय की बात इस गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर रखी है। तो यहाँ से निकलते हैं चौबट्टाखाल मार्केट के लिए। जाने वाले हम चौबट्टाखाल मार्केट। तो अभी हम निकल चुके हैं नौखाल मार्केट से और ये यहाँ पे है जौलपास सुपर सेल, सुपर बाजार। अभी हम चौबट्टाखाल मार्केट में हैं और आप लोग ये देखिए यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है समुद्र तल से ऊंचाई 1800 मीटर चौबट्टाखाल मार्केट की। यहाँ पे भी अतिक्रमण हो रखा है तो तोड़ फोड़ चल रही है आजकल मार्केट में। सामने एटीएम की सारी सीढ़ियाँ तोड़ दी गई है। बाकी जो दुकानें हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। थोड़ी बहुत भीड़ भी है मार्केट में।
अभी तो चाय थोड़ी देर हमारे घर खाना खाने के लिए। और ये देखिए इस पे लगे हुए हैं ताले, तो हमारे साथ स्कैम हो चुका है। अब चलते हैं फिर से। आपका क्या है? चल दो बेटा, कुछ खाना क्या है। तो दिन के अभी 2:30 बज चुके हैं और 1 बजे हम चवट्टा खाल मार्केट से आ गए थे। तो खाना खाने के बाद जैसे मैं कमरे पे गया थोड़ा सा आराम करने के लिए, तभी लाइट चली गई थी और इतनी भयंकर गर्मी हो रही है कमरों में कि वहाँ रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर जो है बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। तो कमरों में बहुत भयंकर गर्मी हो रही थी, इसलिए हम यहाँ पे आके अब यहाँ पे ठंडी वाली हवा चल रही है। ये कटहल का पेड़ है, इस पे भी कटहल लगे हुए हैं। तो बाहर का जो मौसम है काफ़ी गजब का हो रखा है, मतलब ऐसे छाँव में बैठने पे। बाकी धूप तो बहुत तेज़ लग रही है। और आजकल हमारे मोहल्ले में एक बंदर आ रखा है, हमारी भाषा में उसे यकुला बंदर बोलते हैं। जो सिंगल बंदर होता है, जो झुंड में नहीं होता है, उससे बोलते हैं हमारी भाषा में यकुला बंदर। उसने हमें इतना परेशान कर रखा है, वो 2-3 दिन हो चुके हैं उसे हमारे मोहल्ले में। और कालू भी है, तो इसको मैंने यहाँ पे बिठा रखा है ताकि अगर बंदर आएगा तो ये उसके पीछे भागेगा। लेकिन आजकल बहुत बड़ी बड़ी घास हो रखी है, तो हम ज़्यादा दूर तक उसके पीछे नहीं भाग सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ नीचे पूरी छीमी बो रखी है हमने, इधर मक्का बो रखा है। तो अब अगर वो बंदर यहीं रहेगा तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे यहाँ पे कर देगा। और उसने पपीते के सारे पत्ते खा दिए हैं। इसी धूप में उसके पीछे जाना सही नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत बड़े बड़े सांप निकलते हैं। कल या परसों जो हमारा मोहल्ले का गेट है वहाँ पे बहुत बड़ा सांप था, मेरी बहन ने देखा। तो शाम के टाइम पे बहन जा रही है अपने मायके, जो कि सामने ही है बशूर गांव में। तो भेजने के लिए मैं और मेरा भाई जाएंगे। तो शाम को चलेंगे हम बशूर गांव में और देखते हैं लाइट आई है या नहीं आई है। नहीं तो चलते हैं कमरे में, थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर कपड़े हैं बहुत सारे धोने के लिए। तो शाम के 3:30 बज चुके हैं और जैसे ही मैंने अपने कपड़े बाहर निकाले धोने के लिए, मतलब टंकी के सामने जैसे ही मैं गया, तब तक मुझे सुनील भाई का फ़ोन आया। सुनील भाई जिनकी सुबह मैं बाइक लेके चवट्टा खाल नौखाल मार्केट गया था, तो उनकी वाइफ जा रखी है अपने मायके। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि उनकी वाइफ को लेने जाना है। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से और मैं जा रहा हूँ आज लुईठा गाँव, जो कि सेड़ाखाल मार्केट के सामने है। और बाइक मैंने जयखाल में ही खड़ी कर दी थी, वो भी बेकार सीन हो गया पूरा। अब मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है जयखाल, और जयखाल से चलेंगे फिर बाइक में। तो अब देखते हैं कितना टाइम मिलता है, क्योंकि शाम के टाइम पे मेरी बहन जाने वाली है अपने मायके। तो टाइम से आ जाएंगे तो फिर उसको छोड़ने के लिए उसके मायके जाएंगे। नहीं तो फिर अगर टाइम नहीं मिलेगा तो फिर वहाँ नहीं जा पाएंगे हम। पूरा सीन ही ख़राब कर दिया। चलिए चलते हैं और मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। चल क्या यहाँ नीचे पूरा ये मंडवे का खेत है। यहाँ से नीचे सारे खेतों में लोगों ने खेती कर रखी है। और यह है ऊपर पूरा लुईठा गांव, बहुत ही बड़ा गांव है। कुछ लोग यहाँ रोड के नीचे साइड को बसे हुए हैं। ये देखिए, ये है मंडवा, क्वादू बोलते हैं हमारी भाषा में से। यह है चौलाई मरसू। तो अब निकलते हैं लुईठा गांव से, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में।